हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ राहुल कुमार और आप मुझे देख रहे हैं केमिस्ट्री द मैजिक चैनल पर। प्रीवियस लेक्चर में हमने फैराडे के दोनों लॉ को फिनिश कर दिए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं। आज मैं फैराडे के लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो पूछे ही जाते हैं, साथ ही बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ABC containing solution of जिंक सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट एंड कॉपर सल्फेट रेस्पेक्टिवली। 3 सेल हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिनको एक सीरीज में कनेक्ट किया गया है। ए स्टेडी करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। 1.5 एम्पियर की करंट उसमें तब तक पास कराई जाती है जब तक कि सिल्वर के कैथोड पर 1.45 ग्राम सिल्वर नहीं मिल जाता, जो कि सेल बी है। हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो। करंट को कितने टाइम तक फ्लो कराना पड़ेगा। वॉट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक वर डिपॉजिटेड। कॉपर और जिंक के मास जो हैं उनके रेस्पेक्टिव एनोड से रेस्पेक्टिव कैथोड पर क्या होने वाले हैं, ये हमें बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गिवन क्या क्या है, हमें जो है 1.5 एम्पियर करंट गिवन है, I इक्वल टू 1.5 एम्पियर। मास ऑफ सिल्वर दिया हुआ है WAG 1.45 ग्राम। ठीक है, सबसे पहले हमें निकालना है टाइम। फॉर्मूला हमने पढ़ा था W इक्वल टू EIT अपॉन 96500 मल्टीप्लाई। देखिए हम यहाँ बात करें, हमारे पास क्या सिल्वर का मास दिया हुआ है, तो WAG इक्वल टू ये हो जाएगा EAG। WAG हमें दे रखा है, WAG कितना है 1.45 ग्राम। EAG सिल्वर का इक्विवेलेंट मास कितना होगा। इक्विवेलेंट मास को कैसे कैलकुलेट करते हैं, E इक्वल टू मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। सिल्वर का निकाल रहे हैं तो सिल्वर का मोलर मास कितना होता है 108। एन फैक्टर सिल्वर के लिए कितना होता है 1। सिल्वर की वैलेंसी कितनी होती है 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये 108। ठीक है, तो यहाँ पर 108 मल्टीप्लाई आई की वैल्यू कितनी होगी 1.5, टी की वैल्यू कितनी है निकालनी है हमें 96500। टी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा 1.45 मल्टीप्लाई 96500 अपॉन 108 1.5। ठीक है, यस पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, नीचे एक पॉइंट बढ़ेगा, ये इससे कैंसिल हो गया। T इक्वल टू, इसको सॉल्व करने पर आएगा 863 पॉइंट समथिंग सेकेंड में। अगर हम मिनट में इसको चेंज करेंगे तो ये 14 मिनट के अप्रॉक्सीमेट आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आप खुद से करें। कैलकुलेशन आप जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए आसान होने वाला है। एग्जाम में उतना ही आप टाइम सेव कर सकते हैं, तो इसलिए कैलकुलेशन की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, लेकिन आपको कैलकुलेशन खुद से करके देखनी है, उसके बाद अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, समझ में आती है ये बात। तो चलिए इसके बाद हमें निकालना है मास ऑफ Zn, हमें कैलकुलेट करना है जिंक का मास। तो देखिए फैराडे लॉ हमने क्या पढ़ा था, फैराडे ने पढ़ा था हमने W1 अपॉन W2 इक्वल टू E1 अपॉन E2। इस तरह से हम फैराडे लॉ को पढ़ चुके। हमारे पास सिल्वर का मास है, हमें जिंक का निकालना हो तो हम इस फॉर्मूले को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं WAG अपॉन WZn इक्वल टू EAG अपॉन EZn। ठीक है, अब देखिए WAG हमें दे रखा है, हमें यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है WZn की। तो WZn इक्वल टू WAG गुणा EZn अपॉन EAG। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। अब देखो WZn हमें कैलकुलेट करना है, तो WAG की वैल्यू हमें 1.45 क्वेश्चन में गिवन है। EZn इक्विवेलेंट मास ऑफ Zn, देखो Zn का कितना होता है 65.4 होता है मोलर मास। Zn का मोलर मास की बात की जाए तो यहाँ पर हम इक्विवेलेंट मास ऑफ Zn कैसे निकालेंगे,
मोलर मास ऑफ Zn अपॉन n फैक्टर जिंक के लिए तो कितना था 65.4 होता है और डबल पॉजिटिव चार्ज होता है जिंक पर। तो कैसे 2 से डिवाइड कर देंगे, n फैक्टर कितना हो गया 2 इसके लिए, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, ये आएगा इस तरह से 32.7। तो EZn 32.7 अपॉन EAG कितना अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, देखो 108। तो WZn इसको सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगी आएगा 47.415 डिवाइड बाई 108। इसको डिवाइड करेंगे तो WZn की वैल्यू आएगी 0.439 ग्राम। जिंक की वैल्यू ये निकल करके जिंक का मास मिल गया हमें, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करना है मास ऑफ कॉपर, क्योंकि हमें कॉपर और जिंक के मास पूछे हैं हमसे। तो मास ऑफ कॉपर के लिए हम फॉर्मूला इसको इसी फॉर्मूले में थोड़ा चेंज कर सकते हैं, WAG अपॉन WCU इक्वल टू EAG अपॉन ECU, ये लिख सकते हैं। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, WCU की। तो WCU इक्वल टू WAG मल्टीप्लाई ECU अपॉन EAG, ठीक है। इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो WAG कितना है 1.45, ECU कॉपर का कितना होगा, देखो कॉपर का इक्विवेलेंट मास कितना होगा, कॉपर का होता है 63.5 मोलर मास, तो 63.5 और कॉपर यहाँ पर डबल पॉजिटिव यानी कि n फैक्टर कितना होगा कॉपर का 2। तो इससे डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 0.27 जा 14 और ये हो गया 2 5 जा 10, ये आएगा 31.75। तो 31.75 अपॉन EAG वो हमें पहले से बताया कितना होता है 108। तो इसको अगर हम सॉल्व कैलकुलेशन करने पर आएगा 46.03 डिवाइडेड बाई 108 और इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.426 ग्राम। यही हमसे पूछा गया है, वेट ऑफ कॉपर, वेट ऑफ जिंक और टाइम हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो ये इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.1978 ग्राम कॉपर इज डिपॉजिटेड व्हेन 0.2 एम्पियर करंट इज पास्ड फॉर 50 मिनट। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर। मतलब कि हमने फैराडेज फर्स्ट लॉ पढ़ा था, तो वो क्या था W इक्वल टू ZQ, ये था उसमें। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है Z की वैल्यू, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर। तो देखिए गिवन क्या क्या है, हमें W दिया हुआ है 0.1978 ग्राम, I करंट 0.2 एम्पियर फॉर 50 मिनट, T इक्वल टू 50 मिनट। सेकेंड में चेंज करेंगे 50 मल्टीप्लाई बाई 60, 5 6 जा 30, कितना हो गया 3000 सेकेंड। देखिए Q इक्वल टू क्या होता है IT, तो इस फॉर्मूले में हम Q की वैल्यू रख सकते हैं W इक्वल टू Z इंटू I इंटू T। हमें हमसे पूछा क्या है, Z की वैल्यू पूछी, Z इक्वल टू W अपॉन I इंटू T, ये हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए रखिए वैल्यू, W की वैल्यू कितनी है 0.1978 अपॉन I 0.2 एम्पियर, T कितना है 3000। करिए इसको 0.1978 अपॉन 2 3 जा 6, यहाँ पर पॉइंट लगेगा 600, ठीक है। डिवाइड करने पर कितना आएगा 0.000326, हाँ ये आएगा, या 3.296 मल्टीप्लाई 1234 10 टू द पावर -4, ठीक है, ये आ जाएगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच कॉपर विल बी डिपॉजिटेड एट द कैथोड व्हेन 3 एम्पियर करंट इज पास्ड थ्रू ए कॉपर कोटेड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फॉर 30 मिनट। आई 3 एम्पियर करंट हमें दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 30 मिनट, सेकेंड में चेंज कीजिए इसको, 30 मल्टीप्लाई 60, 3 6 या 18, ये आ गया। पूछा क्या है हमसे, W की वैल्यू पूछी, हाउ मच कॉपर विल बी डिपॉजिटेड, W की वैल्यू हमसे पूछी है। फैराडेज फर्स्ट लॉ में हमने पढ़ा था W इक्वल टू MO मोलर मास इंटू I टू T अपॉन 96500 डिवाइड बाई n फैक्टर, ठीक है। ये मोलर मास कॉपर का मोलर मास अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, कितना मोलर मास होता है कॉपर का, 65 63.5, तो W इक्वल टू मोलर मास कितना होगा 63.5, I की वैल्यू कितनी है 3, T की वैल्यू क्या है 1800, 96500 और कॉपर के लिए एन फैक्टर कितना होता है 2। देखिए ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 2 9 जा 18, तो इस तरफ देता हूँ मैं इसको, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 9 3 जा 27, 63.5 मल्टीप्लाई बाई 27 अपॉन 965, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ही आएगा 1.78 ग्राम W की वैल्यू, मतलब कॉपर की वैल्यू जो आएगी, मास ऑफ कॉपर जो आएगा वो आएगा 1.78 ग्राम। कैलकुलेशन आपको खुद से करके देखनी है, जितना भी ज़्यादा आप कैलकुलेशन करेंगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। प्रैक्टिस कैलकुलेशन की बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना कैलकुलेशन में इंप्रूव होगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन जरूर करके देखें। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो होते हैं कैलकुलेशन में ही टाइम लेते हैं, वैसे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, तो इसलिए कैलकुलेशन को अपने को इम्प्रूव करें। चलिए एक और क्वेश्चन है जो कि IIT में पूछा हुआ है, ठीक है। देखिए जरा, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू प्रोड्यूस 0.10 मोल ऑफ क्लोरीन। 0.10 मोल ऑफ क्लोरीन गैस हमें प्राप्त करने के लिए कितना टाइम तक करंट फ्लो करानी होगी, कितने की 3 एम्पियर की। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl मोल्टन, NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कराने के लिए करंट कितने टाइम तक फ्लो करानी होगी हमें, जिससे कि हमें 0.10 मोल ऑफ क्लोरीन गैस मिल जाए। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो हमें गिवन क्या क्या है, एक तो हमें दिया हुआ N की वैल्यू 0.10 मोल, I करंट दिया है 3 एम्पियर, टाइम हमसे पूछा है। देखिए फैराडेज फर्स्ट लॉ में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, N इक्वल टू I मल्टीप्लाई T अपॉन 96500 मल्टीप्लाई N फैक्टर। अगर आपको याद हो तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। N की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 0.10 इक्वल टू I 3 एम्पियर, T कितना है कैलकुलेट करना है 96500, N फैक्टर क्लोरीन गैस के लिए N फैक्टर क्या होगा, Cl2 है तो वहाँ पर क्या होगा N फैक्टर 2 हो जाएगा। तो T की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 0.10 मल्टीप्लाई 96500 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या 0.10 है ये, तो ये होगा 96550 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 3, और इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आएगा ये 107 पॉइंट समथिंग मिनट, ठीक है। अब देखो ऑप्शन में क्या है, 55 है, 110 है, 220 है, 330 है, 107 तो कहीं है ही नहीं, तो ये जो किसके अप्रोक्सीमेट है 110 मिनट के। तो इसका जो आंसर होगा वो सही आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा 110 मिनट, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट। दिया क्या है हमें, टाइम 10 मिनट, है ना। तो 10 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाई 60, 600 सेकंड। एक करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, आई की वैल्यू दी हुई है 1.5
5 एम्पियर। कैलकुलेट द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट द कैथोड। W की वैल्यू पूछिए, तो W इक्वल टू होता है मोलर मास मल्टीप्लाई I मल्टीप्लाई T अपॉन 96500 मल्टीप्लाई बाई n फैक्टर। W की वैल्यू हमसे पूछिए। मोलर मास ऑफ कॉपर क्या है, अभी हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी पढ़ चुके हैं, 63.5। I की वैल्यू 1.5 एम्पियर, T 600 सेकेंड अपॉन 96500 मल्टीप्लाई बाई 2। इन फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है कॉपर के लिए, 2। चलो इसको ये पॉइंट से क्या होगा, ये पूरा ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम, ठीक है। अब देखो 635 ये होगा 45, 15 3 जा 45 अपॉन 96500 इक्वल टू, देखिए डिवाइड कीजिए, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 4 हो गया, 5 9 जा 45 और 5 3 जा 15, ये हो गया। अब देखिए, तो इसको सॉल्व करेंगे, 635 मल्टीप्लाई n अपॉन 19300। अगर ये कैलकुलेशन करेंगे आप, जो कि करके देखनी है आपको खुद से, तो कैलकुलेशन करने पर आएगा W की वैल्यू 0.2937 ग्राम, ठीक है। मास ऑफ कॉपर एट कैथोड, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। फैराडे लॉ से रिलेटेड ये क्वेश्चंस थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी टाइप्स के एग्जाम में पूछे थे, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे बोर्ड एग्जाम हो। तो इसलिए इनकी प्रैक्टिस करें सही से, और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आपके पास जो बुक है उसमें, उन सब क्वेश्चंस को करके देखिए। अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को एक बार सही से देखिए, जिसमें फॉर्मूले लिखे हुए हैं, सारे फॉर्मूलों को अच्छे से पढ़ लें और हर एक क्वेश्चंस को करके देखने की कोशिश करें। अगर उसके बावजूद भी क्वेश्चन नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं,